दोस्तों सोचिए, अगर आप किसी ऐसे अनजान जगह में फंस जाएं जहां दूर दूर तक कोई भी शख्स आता जाता ना हो, दूर दूर तक सब कुछ वीरान हो और ना आपके पास कुछ खाने के लिए हो और ना कुछ पीने के लिए, बस एक जगह आप फंस चुके हैं। आप उस जगह से ना एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे। एक ही जगह पर स्थिर कई दिनों तक खड़ा रहना लगभग नामुमकिन है। ये सब सोच के इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जो हाइकिंग करने रेगिस्तान जैसे सूखे पहाड़ी इलाके में जाता है, लेकिन उसकी एक गलती उसे मौत के मुंह में ले जाती है। आखिर क्या हुआ था उसके साथ और वो मौत के मुंह से कैसे बाहर निकला, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस लड़के का नाम है एरन रोल्स्टन। एरन हाइकिंग करने के लिए जाता है और जिस जगह पर वो जाता है वो इलाका पूरा वीरान होता है और उस इलाके में दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। जब वो हाइकिंग कर रहा होता है तो उसे दो लड़कियां दिखाई देती है। दरअसल ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी थी। एरन उन्हें बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ और उन दोनों के पास जाता है। इन दोनों लड़कियों का नाम क्रिस्टिन और मेगन था। एरन इन दोनों को सही रास्ता बताता है और इन्हें गाइड करने के लिए इनके साथ आगे सफर पर निकल जाता है। जब वो तीनों काफी आगे पहुंच जाते हैं तो एरन इन्हें बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको उस रास्ते में बहुत मजा आएगा। ये तीनों पहाड़ों की बड़ी दरारों के बीच आगे बढ़ने लगते हैं। ये रास्ता काफी पतला और सकड़ा होता है और जब ये तीनों थोड़ी आगे पहुंचते हैं तो अचानक एरन वहां से कूद जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां डर जाती है। उन्हें लगता है कि शायद एरन नीचे गिर गया। तभी एरन नीचे से आवाज लगाता है। नीचे बहुत सारा पानी होता है और एरन उन दोनों को नीचे कूदने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों भी एक एक कर नीचे कूद जाती है। ये काफी समय तक उस छोटे से तालाब में एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और क्रिस्टिन और मेगन को अपने घर जाना होता है। अब ये तीनों एक सेल्फी खींचते हैं और एरन उनसे पूछता है कि क्या फिर हम दोबारा कभी मिलेंगे। तभी मेगन बोलती है कि कल रात हमारे घर पार्टी है और तुम उस पार्टी में आ सकते हो। उसके बाद एरन वहां से निकल जाता है। अब एरन पहाड़ी दरारों से आगे बढ़ने लगता है। एरन उस हाइकिंग को काफी एंजॉय करता है और अपनी मस्ती में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ के रास्ते काफी सकड़े और खतरनाक थे और जब एरन दो सकड़ी पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहां एरन को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। एरन उस पत्थर का सहारा लेता हुआ नीचे की ओर उतरने लगता है, लेकिन अचानक वो पत्थर वहां से खिसक जाता है और एरन तेजी से फिसलता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। और वो बड़ा सा पत्थर जिसका सहारा लेकर एरन नीचे उतर रहा था, वो पत्थर आकर एरन के हाथ पर गिरता है। अब एरन का हाथ दो सकड़ी पहाड़ियों के बीच उस पत्थर के नीचे फंस चुका था। हालांकि एरन को ज्यादा चोट नहीं लगती। अब एरन अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहां अटक चुका था। एरन अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम जाती है। जब एरन को लगता है कि उसका हाथ अब यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो मेगन और क्रिस्टन को जोर जोर से आवाजें लगाता है। लेकिन अफसोस, वो दोनों भी वहां से बहुत दूर जा चुकी थी और यहाँ से आवाज बाहर पहुंचाना, वो भी इस वीरान इलाके में जहां कोई भी आता जाता नहीं था। अब एरन अपना बैग खोलता है और उसके बैग में हाइकिंग का जितना भी सामान था वो सारा बाहर निकालता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना था, क्योंकि वो जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। एरन के सामान में एक चाकू भी होता है। एरन उस चाकू के जरिए चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक ठोस पत्थर वाली चट्टान थी और एरन का सीधा हाथ चट्टान के अंदर फंसा हुआ था, इसलिए उसको उल्टे हाथ से काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता और वो लगातार उस चट्टान को काटना शुरू करता है। लेकिन अचानक उसके हाथ से उसका चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है और वो उस चाकू को हाथ से नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो उससे काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके एरन उस चाकू को उठा लेता है और एक बार फिर उस चट्टान को काटना शुरू करता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो चट्टान टूटने का नाम नहीं ले रही थी और चाकू की धार भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे रात भी हो जाती है। अब एरन को फंसे यहाँ कई घंटों हो चुके थे।
उसे नहीं पता था कि वो यहाँ से कैसे निकले, लेकिन वो लगातार यहाँ से निकलने की और अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अब एरन को यहाँ फंसे पूरा एक दिन बीत जाता है, लेकिन अभी भी उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब एरन अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करता है। वो कैमरे में बोलता है कि पिछले 24 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हूँ और ना ही किसी को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ और ना ही वो किसी को बता कर आया था। एरन बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए सिर्फ आधी बोतल ही पानी बचा है। अब एरन जैसे तैसे पूरा दिन बिता देता है और कुछ घंटों बाद एक बार फिर से रात हो जाती है। एरन को काफी भूख भी लगती है। एरन के पास जो भी बचा कुचा खाने का सामान था वो उसे खाता है और एरन को याद आता है कि आज रात क्रिस्टिन और मेगन ने उसे पार्टी में बुलाया था और वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है। और उसे वो भी पल याद आते हैं जब वो हाइकिंग करने के लिए अपने घर से निकल रहा था। तो उसी दौरान उसकी माँ का कॉल भी आया था, लेकिन उसने अपनी माँ का कॉल रिसीव नहीं किया था। अगर शायद वो उन्हें बता देता तो हो सकता था कि वो उसे ढूंढने वहां तक पहुंच जाती, लेकिन अब किसी को नहीं पता था कि एरन कहाँ पर है। अब आता है तीसरा दिन। एरन के पास रस्सियां भी थी। एरन उन रस्सियों से एक पुली बनाता है। वो रस्सियों से उस बड़े से पत्थर को बांधता है जो एरन के हाथ के ऊपर था और रस्सी के दूसरे हिस्से से उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं। इसके बाद एरन वो रस्सी को अपने पैर में फंसाता है और उस पत्थर को पूरे जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि वो पत्थर काफी बड़ा और लगभग 350 किलो का था और उसे अकेले खींचना नामुमकिन था। अब एरन का पीने का पानी भी खत्म हो चुका था और मजबूरी में प्यास बुझाने के लिए जब उसे बाथरूम आता है तो उसी को पीकर वो अपनी प्यास बुझाता है, क्योंकि अगर उसे पीने का पानी नहीं मिला तो उसकी मौत होनी तय थी। 3 दिनों के अंदर एरन यहाँ भूख प्यास और इस माहौल से पूरी तरह से परेशान हो चुका था और अब एरन एक बहुत बड़ा फैसला लेने की सोचता है। एरन ये तय करता है कि वो अपना हाथ काटेगा। वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध लेता है और उसके पास जो चाकू था वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस चाकू की भी धार खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके हाथ की कोई पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं कटती। एरन बहुत ज्यादा निराश होता है और इस तरह एक और दिन खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। एरन को अपने पिछले दिनों की बहुत याद आती है। उसका परिवार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपने सभी दोस्तों की याद आती है। जब वो उन सबको याद कर रहा होता है तभी आसमान में काले बादल आ जाते हैं और अचानक बहुत जोर से बारिश होनी शुरू हो जाती है। एरन अपनी बोतल में पानी भरता है और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन अचानक वहां तेजी से पानी बढ़ना शुरू हो जाता है जहां एरन फंसा हुआ था। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। उस जगह पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि एरन डूबने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन पानी में ग्रेविटी काफी कम होती है, जिससे बड़ी से बड़ी चीज भी पानी में हल्की लगने लगती है। एरन उस मौके का फायदा उठाकर उस पत्थर को नीचे से जोड़ लगाता है जिसमें उसका हाथ फंसा हुआ था और अचानक वो पत्थर वहां से हट जाता है। एरन अपना हाथ वहां से हटाता है और वहां से भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठता है और उस वीरान इलाके से निकल जाता है। लेकिन अफसोस, ये एक सपना ही था। एरन बस वहां से निकलने का सपना देख रहा था और ना ही वहां किसी तरह की कोई बारिश हुई थी। एरन अभी भी उस पहाड़ी दरार में फंसा हुआ था। एरन अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और वो बहुत ज्यादा रोता है। उसे यहाँ पर काफी दिन हो चुके थे, इसलिए उसे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। एरन को इस जगह पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके थे और ये उसका 5वां दिन था, इसलिए उसका बिहेवियर भी चेंज हो चुका था। वो अपने आप से ही बातें करता रहता था और अपने कैमरे में बोलता था कि अगर मैंने अपनी मॉम का कॉल रिसीव किया होता और उन्हें बताया होता तो शायद मैं आज इस नरक समान जगह से बाहर निकल चुका होता। एरन अपनी मॉम डैड को बहुत याद करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब भूख और प्यास के कारण एरन के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी। उसके शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी कि वो उस पत्थर को दोबारा हिलाने की कोशिश कर सके। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चाकू में धार बिल्कुल नहीं बची थी। एरन उस चाकू की फ्रंट साइड को अपनी स्किन के अंदर गाड़ना शुरू करता है और चाकू उसकी हाथ की हड्डी को टच कर जाता है। एरन के हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। एरन बुरी तरह दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन इसके आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता। इस तरह से एक और दिन निकल जाता है और 6ठे दिन अब एरन बहुत कमजोर हो चुका था।
और अगर अब एरन वहां से नहीं निकला तो वो शायद नहीं बच पाएगा। एरन कहता है कि शायद ये पत्थर जिंदगी भर मेरा इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये तब से इस पहाड़ी दरार में मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी मंजिल शायद यहीं तक थी। और वो उस चट्टान पर RIP और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखता है और नीचे अपना नाम लिखता है। अब उसने यकीन कर लिया होता है कि अब मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता और वो वहाँ पर उसी तरह अधमरी हालत में हो जाता है। अब अगली सुबह जब एरन को हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं। उन विजन्स में वो एक छोटा सा बच्चा देखता है जो एरन का फ्यूचर सन होता है और वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तभी एरन के अंदर आत्मशक्ति आने लगती है। एरन अपने हाथ को जोर से दूसरी साइड पुश करता है जिसके कारण उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद जो उसके पास चाकू होता है उस चाकू पर उसी पत्थर पर धीरे धीरे वहां धार लगाने लगता है। धार लगाने के बाद अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और इस तरह अपनी आखिरी कोशिश के बाद वो अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है और किसी तरह वो अपने हाथ का बलिदान देने में कामयाब हो जाता है और उस बड़े से पत्थर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। वहां से निकलने से पहले एरन अपने हाथ की फोटो खींचता है जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ था। अब एरन बहुत मुश्किल से एक हाथ का सहारा लेते हुए उस पहाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन अभी भी वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था क्योंकि एक बहुत बड़ा वीरान इलाका था। लेकिन एरन अपनी आत्मशक्ति नहीं खोता। वो दर्द से पीड़ित लहूलुहान हालत में होने के बाद भी आगे बढ़ता है और तभी उसे एक परिवार दिखाई देता है। वो परिवार भी एरन को देख लेता है। उस परिवार ने एरन की हालत देखकर तुरंत इमरजेंसी बुलाई और एरन को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। कुछ दिन बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एरन ने जो बच्चे के विजन देखे थे वो आगे चलकर सब कुछ सच हो जाते हैं और 3 साल बाद एरन की एक लड़की से शादी हो जाती है जिसका नाम जेसिका होता है। और इन दोनों की शादी होने के बाद एरन को एक बेटा होता है जिसका नाम लियो था। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत नजदीके से देखा था, लेकिन उसके बाद भी एरन ने अपने हौसले नहीं छोड़े और इसके साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी और ये घटना 26 अप्रैल सन 2003 में घटी थी और इस घटना पे 2010 में एक फिल्म भी आई थी जो कि एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।